धरा पर चार प्रकार के मानव होते हैं। एक मानव तो वो हैं जो कभी पहले मानव नहीं थे और आज भी मानव नहीं है, आगे भी मानव नहीं है। दूसरे वे हैं जो पहले मानव नहीं थे, आज मानव है, आगे मानव नहीं है। वो तीसरे वे हैं जो पहले मानव नहीं थे, आज मानव है, आगे मानव बन जाएंगे। वो चौथे में हैं जो पहले भी मानव थे, आज भी मानव है, आगे मानव है। इस सृष्टि में चार प्रकार के मानव इस धरा पर बताए हैं। अब विचार करो, क्या ऐसे भी जीव इस धरा पर हैं जो पहले मानव नहीं थे, आज भी नहीं और आगे भी नहीं? ये बड़ा अटपटा लगता है। मगर नीतिकारों ने कहा है मुर्दे दो प्रकार के होते हैं, एक जीवित मुर्दे और एक चेतना रहित मुर्दे। जिस प्रकार के जानते हैं जहर है, ये मानव पढ़ने का काम है, लेकिन जहर में हे उपाधि बुद्धि होना ये मानवता का काम है। और हे मान करके जहर को छोड़ देना। इसलिए आज जैन दर्शन में मानव से मानवता को श्रेष्ठ बताया है। मात्र मानव होना ही उत्तम नहीं है, मानवता के बाद मानवता ना, यही मानव की साधना है। मगर में कई लोग होते हैं जिनका लक्ष्य जन्म लो, धन कमाओ और मृत्यु प्राप्त हो जाए, ये मात्र मानव है। इनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। तो विचार करो, क्या ये मानव मानव है? वे आचरण की दृष्टि से मानव नहीं है, मात्र जीव दृष्टि से मानव है। जिन्होंने कभी मानवता के बारे में चिंतन ही नहीं किया। आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति धरती पर आते हैं बस मात्र भोग, भोजन, परिग्रह, उसके बाद में चल तो ये जीवन तो पशुओं का भी है। पशुओं को भी परिग्रह प्यारा है, वे ही भोजन करते हैं, वे ही भोग भोगते हैं। तो मानवों में पशुओं में क्या अंतर है? तो ये मानव धरा पर वे निश्चित है, आए हैं, रहेंगे और नीचे गति में प्रवेश कर जाएंगे। उनका इतना ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरे मानव होते हैं जो नहीं थे, जो थे आज है, आगे नहीं है। वे मानव कौन है? एक जैन दर्शन में उदाहरण आता है कि एक सेठ जिसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम ये देखो तो सही मेरे पास कितना धन है। मुनीम जी ने खाते देखे और कहा, सेठ जी आपके पास 7 पीढ़ी का धन है, ये तो नहीं कमाएगी।
तो वे अपना गुजारा बड़े आराम से कर लेंगे। मुनि ने सोचा था सेठ जी 60 पीढ़ी का दिन सोच करके खुश हो जाएंगे, मगर सेठ तो चिंतित हो गए कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। फिर विचार किया, मुझे 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था करनी है और मैं भी यूरोप देशों में जाऊंगा, धन कमाऊंगा। वो धन कमाने के पहले चलो आज तो मंदिर में चलो, परमात्मा का आशीर्वाद ले लो और मुनि का भी आशीर्वाद ले लो। जैसे सेठ मंदिर में पहुंचे, मुनि महाराज सोचते हैं आज सेठ मंदिर कैसा है। हो सकता है अब चेतना जाग गई हो, अंतिम पड़ाव है, अब परमात्मा के चरणों में जीवन निर्वाह करने के विचार हो। मगर वहां तो कुछ और था। सेठ आया, मुनि के चरणों में नमस्कार किया, कहा गुरुवर मुझे 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था करनी है, मैं विदेश जा रहा हूं। जैसे ही महाराज ने सुना, मौन लेकर आंख बंद करके शांति चिंतन करने लगे। जब सेठ ने देखा, महाराज से कहा है महाराज, जब मैं मंदिर में आया आप मुझे भी देख करके खुश हुए थे, अब नाराज क्यों? और आपकी नाराजगी मेरी विदेश यात्रा में विघ्न डाल देगी। महाराज ने कहा जो नाराज वो महाराज नहीं, इसलिए महाराज कभी नाराज नहीं होते। मात्र चिंतन का फर्क है और आपकी दृष्टि का अंतर है। तो महाराज क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था आपको धन कमाना है, मगर आपकी आयु तो 7 दिन बाकी है। अब से सोचता है 7 दिन में तो विदेश से धन कमा कर नहीं लाएगा। कोई बात नहीं महाराज, लेकिन इतना तो बताओ मैं मरने के बाद क्या बनूंगा? महाराज ने कहा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद अपने ही घर में, अपने ही शौचालय में कीड़े बन जाओगे। सेठ बड़ा खुश हो गया कि मुझे घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर में रहूंगा, अपने ही महलों में रहूंगा और मैं अपने महल में रह करके 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर लूंगा। विचार किया और घर आया, अपने बेटे को बुला कहा मुनि महाराज ने बताया है, उनकी वाणी में सत्य है और मैं 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और अपने ही शौचालय में लाल रंग का कीड़ा बन जाऊंगा, आप मुझे मार दें। शेठ जी साधुवान अंतिम सांस लिया, वो चले गए, अपने शौचालय में कीड़े बन गए। बेटा मारने के लिए आया, मल में छुप गए। अब बेटा महाराज के पास गया और पूछा, हे स्वामी मेरे पिताजी मल में कीड़े बने हैं, मुझे मारने के लिए क्या तुम गया छुप गए। महाराज ने बताया यही जीव का स्वभाव है, जहां जाता है उसका ही हो जाता है। और ये भी लगता है जो मल का कीड़ा बनता है वो सेठी बनते हैं,
जोगी बनने के बाद में अपनी पिछली दोनों टांगों से मल की गोली बनाकर अपने गड्ढे के पास इकट्ठे करते रहते हैं, क्योंकि वे 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जीव पहले को पुण्य किया होगा, मानव बन गए, धन बटोरा और चले गए। क्या ये आगे अब जीवन में मानव रहे या आगे मानव बनेंगे? क्योंकि मानवता नहीं थी। तो आचार्य कहते हैं जिस प्रकार के रावण का जीव ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पहले महान था, धनपति बना और चक्री बना, साधना किया, मगर विपरीत किया और विपरीत साधना के कारण तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तो विचार करो, तो ये जीवन है। आज भगवान शंभुनाथ का मोक्ष कल्याण है, जिनके 105 गणधर, 2000 शिष्य आप जैसे नहीं, मुनि जैसे 2 लाख शिष्य थे, और उनके शासनकाल में 2,70,100 कुछ मुनि मोक्ष हो गए हैं। उनके साथ में 1000 मुनियों ने योग धारण किया था, और वे आज के दिन संध्या समय धवलकूट से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और 4 प्रकार के देवता ने आगे उनके चरणों में पूजा किया था। आप भी धन्य हैं, आप यहाँ भी भगवान शांतिनाथ की मूलनायक मूर्ति है, और दूसरी जो पाषाण की मूर्ति है वो शंभुनाथ भगवान की है। एक मूर्ति धातु की शांतिनाथ भगवान की है, उसके बाद में महावीर भगवान की है, उसके बाद सिद्ध भगवान की है, उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान की है। मगर आचार्यों ने लिखा है, हमने अपने गुरु के मुख से सुना था कि ये वृक्ष नीम का है और ये वृक्ष आम का है। शिष्य ने स्वीकार कर लिया, दोनों समक दृष्टि, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उसके बाद जब शिष्य भगवान के समक्षण में पहुंच गया और भगवान ने बताया ये वृक्ष नीम का नहीं आम का है, और ये वृक्ष आम का नहीं नीम का है। शिष्य ने गुरु की बात भी सुनी थी, आज भगवान की बात भी सुन लिया, और शिष्य ने भगवान की बात सुन करके गुरु महाराज के चरण में आ गए। वो गुरु से निवेदन किया, है प्रभु मैं आज भगवान के समक्षण में गया था, गुरु कहते हैं तू धन्य है, तू महान है, तुझे भगवान का समर्थन मिला है। क्या सुना? उसने बताया जो आपने नीम का वृक्ष बताया था वे नीम का नहीं आम का है, वो जो आपने नीम का बताया था वो आम का, और जो आम का बताया था वो नीम का। तो गुरु कहता है तू धन्य है, मैं गलती में था, वो तूने भगवान से सुना है, बिल्कुल सही सुना है, यही कहेंगे। तो दोनों के सम्मत में कोई अंतर नहीं है, दोनों महान समक दृष्टि हैं, मगर जानने के बाद भी
हटगिराई है कि नीम का ही है, मैंने कहा नीम का ही है। तो दोनों महान मिथ्या दृष्टि। तो हटगिराई आचार्य कहते हैं एक मूर्खता होती है, एक मूर्खता होती है। मूर्खता स्कूल कॉलेजों में दूर होती है, मूर्खता भगवान के चरणों में गुरु के पास आने के बाद दूर होती है। तो हमें मूर्ख तक तो बहुत ध्यान है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, मूर्खता दूर करने के लिए पटक दिया स्कूल में। कौन मां संभाले, कौन दादी संभाले? भाई 2 साल का हो तो जाने दो, फटाफट पटकेंगे, क्योंकि मूर्खता दूर करनी है। घर की दीवार के बराबर में मंदिर की दीवार है, मगर मूर्खता दूर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि तपेश्वरी के बाद में राजेश्वरी, और राजेश्वरी के बाद में नरकेश्वरी, यही तो चाह है, और यही चाह मूर्खता बताती है। आप भी अपनी चाह पर विचार कर लेना, आप क्या चाहते हैं, क्या मानव क्रिया है? नरकेश्वरी के लिए चाहिए थी या मोक्ष के लिए चाहिए थी? मुक्ति के लिए चाहिए थी। यदि आपने जानने के बाद में मिथ्या नहीं छोड़ा, भरत क्षेत्र में 24 भगवान होते हैं, विदेश क्षेत्र में 20 होते हैं। विदेश क्षेत्र की परंपरा है, एक के बाद दूसरा तीर्थंकर उसी नाम का आएगा। शिव मंदिर के बाद शिव मंदिर ही आएगा, युग मंदिर के बाद युग मंदिर ही आएगा, मगर भरत क्षेत्र में परंपरा नहीं है। और हम भरत क्षेत्र के जीव हैं, जबकि भगवान में कोई अंतर नहीं है, मगर परंपरा क्या है? एक के बाद दूसरे तीर्थंकर का नाम दूसरा होगा, एक चिन्ह के बाद दूसरे तीर्थंकर का चिन्ह दूसरा होगा। यदि आपने चिन्ह देखने के बाद भी हटगिराई करी, तो आप शुद्ध मिथ्या दृष्टि, तो आपने भगवान की वाणी में नहीं ध्यान दिया, क्योंकि आपने इन गुरुओं की वाणी सुन लिया और श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन भगवान की वाणी श्रेष्ठ होती है। इसलिए ऐसा उन्होंने कहा, आगम को आगम चुक चुका है। तो बंधुओं, हमें मोक्ष के लिए यात्रा करनी है। आज मैंने 2 प्रकार के आदमी बताए हैं, ये आदमी 4 प्रकार के होते हैं। समय आपका हो गया है, आज वाणी को विराम देते हैं। बाकी 2 प्रकार के व्यक्ति के बारे में अगले समय यदि समय होगा तो जरूर चर्चा करेंगे। ओम शांति।